के हिंदी में जो किताब है जेल में मेरा मित्र, इस पाठ का पढ़ाई करेंगे। इसका लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले लेखक परिचय बोलेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से बहुत नाम कमाया था। उनका पिता एक बहुत नामजदा वकील थे, प्रतिष्ठित वकील थे। जवाहर पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होते हुए भी उनका भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत प्यार था। नेहरू जी ने इंग्लैंड से प्रसिद्ध हेरो स्कूल में और इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया। पहले से हेरो स्कूल में पढ़े थे, इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े थे। वे विज्ञान के छात्र थे। वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। वे कांग्रेस के सभापति भी रहे। जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी हिस्सा लिए थे और आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना भी पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद वे देश का प्रथम प्रधानमंत्री बने। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारा पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। वे केवल कुशल राजनीतिज्ञ और अधिक परिश्रमी नहीं थे, बल्कि प्रभावशाली लेखक थे। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता का पत्र, पुत्र के नाम उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सारी किताब उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसको याद रखो। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज और पिता का पत्र, पुत्री के नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी और मानवता के पुजारी थे। अपने अनमोल व्यक्तित्व और अप्रतिम देश सेवा के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया था। पंडित नेहरू जी को भारत रत्न सम्मान भी मिला था। अब हम जेल में मेरा मित्र इस बात का पढ़ाई करेंगे। ये जेल में मेरा मित्र मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने जब जेल में रहे थे तो उसी समय उनका मित्र किन किन लोगों से हुआ था, इसके बारे में वर्णन किए। उनका मित्र कीड़े मकोड़े ऐसे जानवरों से भी हो गया था, इसके बारे में ये वर्णन किए हैं। तो पहले वह देहरादून जेल के बारे में वर्णन किए हैं। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर है। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। ଯେତେବେଳେ ସେ 14.5 ମାସ ରହିଛନ୍ତି ଦେହରାଦୁନ ଜେଲର, ତ କୋଠରୀର ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଘରର କୋଠରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ। जेल में दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। जेहेतु जेल को बेसी काम किसी नथला तो प्रकृति बेसी निकट होइए माने बेसी प्रकृति को दृश्य गुड़िक देखुଥିଲେ तो ताको आगे जो छोट छोट कीड़े मकोड़े माने छोट छोट जीव गुड़िक जो जीवा आश्रय करथले ताको मध्य से बेसी ध्यान देखुଥିଲେ। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। वो अनुभव किए कि उनका आंगन सूना और उजड़ा नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो कीड़े मकोड़े यही उनके आंगन में भरपूर है तो उनका आंगन सूना नहीं है। मैंने पाया कि वो तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। जो छोट कीड़े मकोड़े मैंने ताको केबे कौन सा हैरान न करे तांकर आंगन रे बुलुथले। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार के छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था।
नेहरू जी कहते से कौन से कीट पतंग मान किसी कष्ट दौन किंतु खटमल मच्छर मक्खी खटमल माने छोट छाड़ पोक मच्छर तो मशा मक्खी माने माछी ए मान सहित नेहरू जी सब युद्ध करते नेहरू को हईराण करते और नेहरू से सहित युद्ध करते। जहां पर मुख्य थे वहां गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। गिलहरियां बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाते थे। जहां भी झुंड थे जहां वृक्ष थे वहां गिलहरियां घूमते रहते थे। गिलहरियां माने गुंडुची मूषा गुड़िक जो गछ था से गछ पाखे बुलुले वे इधर से उधर भागती मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल रहे थे। माने एपड़ सेपड़ दौड़ी से दौड़ा दौड़ी खेल से खेलते। मुझे उनकी अटकलियां देखने में बड़ा आनंद आता। लेखक को सेटा बहुत खुशी लगता देखिया पे। तापरे आउ ले जेल कथा वर्णना करछथि। लखनऊ जेल की बात है। मैं घंटों बिना हिले डुले पढ़ता लिखता रहा। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोंद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वो घंटों बैठकर वहां पर पढ़ा लिखा करते थे। उस समय एक गिलहरी आकर उनके गोद में बैठ जाता था। वो मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं मुझसे नहीं हूँ। जब नेहरू जी बिना हिले डुले बैठ कर पढ़ते थे तो गिलहरी में आकर उनके गोद में बैठ जाती थी और उनको गौर से देखती थी कि ये वृक्ष है या इंसान है। वो मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वो भयभीत होकर भाग खड़ी होती। माने जेतोळे नेहरू जी धीरे धीरे गोटे जगह बसिक पढ़ुले से गुंडुची मूषा आसी कोड़े बसुला। जेतोळे से नेहरू जी टिके हलचल होता से डरिके कौन करता दौड़ी के पड़े जाता। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। बेरे बेरे कौन हुए छोटे छोटे गुंडुची मूषा छुआ गुड़िक तले पड़ जाती माँ मैंने आसिक उठे नहीं दौड़ी की गछ को पड़ जाती और सुरक्षित रखी जाती। कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। कभी कभी उनके बच्चे भी खो जाया करते थे तो नेहरू जी बोल रहे थे कि उनके साथी ये गिलहरियों के बच्चों को 3 बच्चों को पाल कर रखा था। एक दिन मैंने कुछ सोच सुना। हाय ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाए। मैं ऊपर गया तो देखा कुछ कहते खड़े अरे अरे हाय हाय। माने गोटे दिन से किसी स्वर शुणी किसी लोक मैंने पार्टी मुझे शुणिले कौन छोट छोट छुआ तो मरी काले मरी जे एमती लोक मैंने कहते हाय हाय चिंता करते तो नेहरू जी आसिक देखुं। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चित हो गया कि वे जीवित थे। मैंने कहा तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनके माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है। नेहरू जी जब देखे तो वो कैदियों को बोले कि तुम लोग अगर इस बच्चे को घेर कर खड़े रहोगे तो उसका माँ बच्चों को लेने नहीं आएगी। चलो हम बारामती में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। तो कहते कौन चल आम बसिक देखा बारंडा बसिक देखा से कैदी मान कहते कौन मुझे सबुदिन एमती गिलहरी मानू गुंडुची मूषा मान देखुची। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं कुर्ती से नीचे आती है। मैंने केबे केबे कौन हुए से छुआ पड़ तले पड़ जाने माँ शीघ्र आसी से नहीं जाती। बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल मुंह में दबा लेती और फिर पैर पर ले जाती है। संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा कुछ तो करना होगा। नेहरू जी उनके साथियों इंतजार करते करते संध्या हो गया फिर भी माँ गिलहरी नहीं आया। तो इन सबको चिंता हो गया तो इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ता चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चुरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें। मतलब थोड़े संध्या हो गला माँ गिलहरी आसलानी तो से चिंता कले केमिति पिला छोट छोट छुआ गुड़ाक बचे बोले सब गुंडुची मूषा छुआ मान को नेहरू जी को कोठरी को आनी। पांडे जी आसी कहते गोटे छुआ बेसी
छोट अच्छा तो केमती बचेबा से तो पत्र भी चोबे पारे कि किसी रोटी को माने चूरा कर रोटी को छोट छोट गुंड करके देले भी से खाई पारे तो केमती बचेबा। दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल में दूध पिलाया जाए, पर कैसे? आउ जने कहले कोन ठीक अछि से माने खाई न पाछने बोतल में जाऊ दूध पिएबा तो केमती देबे? जेल में बोतल कहां? फिर वो इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे, माने इतने छोटा थे जे बोतल और दूध भी से पी पारे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि में पेन में स्याही भरने वाली नली बन पड़ी। समस्त चिंता करते केमती बचे बोली से समय जो पेन है पूरे अपने जो नली ड्रॉप जो है ड्रॉप का नेहल जो का नजर पड़ती। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल। नेहल जी नली को उठाकर दिखाया और बोले कि इस नली को बोतल बनाते हैं। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास, पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। जब नली से वो बोतल नली को बोतल बनाया, उससे दूध बच्चों को पिलाया, तो वो दूध कभी बच्चों के बाटी से मुंह में जाता था तो कभी उनके नाक में चला जाता था। ऐसा होता था। कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर न रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। सब परेशान हो गए, अगर ये बच्चे दूध नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। जेलर रामप्रसाद जी भी ये सब देखते रहे। उनके मन में कई विचार पौधा और वे भागते हुए वहां से चले गए। जेलर रामप्रसाद भी देखुले तो तांको मन में किछ छोटे भावना आसले, कोन चिंता कले दौड़ तोड़ी से जाई छथि। क्षण भर में हाथ में रुई लिया, तब टिके समय हाथ में रुई माने होछ पण तुड़ा टिके धरे के साथ नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीले हो गई और गीला होने का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। वो नली में दूध डाले और वो नली के सामने रुई रख दी, तो वो दूध रुई में लगकर गीला हो गया, तो बच्चा वो रुई को चूसने लगा। चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। इस तरह सभी बच्चों को दूध पिलाया। हम सब इतनी प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये 3 बच्चे हमारे जेल परिवार के चरित्र सदस्य थे। जेतबे 3टा छुआ दूध पिला और से चिंता 3टा को माने किला हर बच्चा माने गोटे छुआ मन भीतर पाई छै तो बहुत खुशी है। सत्य से माने विश्व को जीत लिए और से 3टा छुआ तांकर समस्त पर अति चाहिए माने अति स्नेह और पात्र है। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। कौजनी अल्मोड़ा जेल को छाड़ी के आउ जति की जेल जाती सब गुड़ी को पारारे भरपूर। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढकसा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। जेल में हजार कबूतर होते तो संध्या को आकाश से कबूतर मानकर माने पारा मानकर गहणे भंगी जाउतला आउ कोड़ी मैना मध्य रहते। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। जेतबे से देहरादून जेल थे तांको कोठरी रे मैना रे गोटे जोड़ा निजर घोंसला बनेइला। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। वो इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। माने से जेहेतु ताको खाइबा को दउथले तो जति टिके डेरी ही होता से मैना बड़ी कोन होते चिल्लाउथले ताको खाइबा को मत मांगुथले। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता, बहुत खुशी मते लागुथले। जे चिल्लाउथले ताकर क्रियाकलाप सब गुडी को नेल को बहुत भल लागुथला। नैनी जेल में हजारों होते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक के दीवार पर रहा करती थी। नैनी जेल में मतलब बहुत बड़ा तोता माने छुआ गुडी थे बहुत माने हजार छुआ थे। तापर कोजने बहुत बड़ संख्या रो तोता गुडी तांका जो जेल रोचन जेल दीवार माने काथर ऊपर से ऊपर कर होते। उनकी प्रेममय बातचीत देखने वाली होती थी। उनकी नोक-झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। तो तोता माने छुआ माने नोक-झोंक
हजार हजार प्रकार चढ़ी मानते से गीत मैंने गाउले साउंड चर्चा आदि करते तो बहुत मजा लगता। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित हो उठते और भूल जाते कि जेल में है। कारण कोयल सुन समस्त को भल लगे से कोयल मतलब कुहू कुहू स्वर रे गीत गाउला जोटा कि सुनले ताको एते खुशी लागुला सते लागुला कि से जेल रे नांदी कोडी गोटे भल जगह अछन ताको लागुला भूली जाउला से जेल अछन। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उसकी किस्में देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। बरेली जेल में बहुत बड़ा बंदर माने माकड़ मान का दल था जो मान कर किस्म देखिया किस्म माने कोन ताकर जो माकड़ मान का चाली चलन सब देखिया बहुत भल लगे। गोटे घटना लेखक ऊपर बहुत प्रभाव पड़े छी। एक बंदर का बच्चा हमारे बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। गोटे माकड़ छोटे पावले ताकर जेल भीतर को पड़े आसी आउ से चढ़ी के से जो उच्च पाचेरी को जेल गुडा करे से पाचेरी चढ़ी के देखिए उसे जाई पड़े। वार्डन और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह देखा और वार्डन और कैदियां क्या करते हैं वो बच्चे को रस्सी से बांध लेते हैं और ऊंची दीवार पर उस बंदर के माँ बाप बैठकर उसको देखते थे। उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा मोटा बंदर खी खी करके नीचे कूदा। जो बंदर ये देख रहे थे तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। माने माकड़ मैंने देखो जनता को छुआ जेते वड़े ना कैदी मैंने बांधी दी तो माकड़ मैंने रागी दी से समय गोटे बड़ा मोटा माकड़ गोटे खी खी करके लेके आसी भीतर को आसी उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था क्योंकि वार्डन और कैदी हाथ में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। साहस की विजय हुई। मैंने बड़ माकड़ खी खी करके आसी आक्रमण कला से समय पहुंचने लगे पचा वार्डन कैदी मान खातिर बड़ बड़ बाड़ी थिला से चाहिए माकड़ को बाड़ी था किंतु माकड़ बड़ बुढ़ा माकड़ किसी न डरिके साहस सहित आसी भीतर को आसला और से छुआटा को लेके पड़ी तो सेठी साहस विजय हुई। मनुष्य की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान से साथ ले गया। जो मनुष्य ने भीड़ थिला से डरी की घुची गले और बड़ा बंदर जो माकड़ आसला से छुआटा को साहस सहित नहीं गला। प्राय हमारे भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी। प्राय हमारे भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत ना कर सकते थे। लेखक कहते हैं कि कभी कभी उनका भेंट ऐसे जानवरों से हो जाता था कि जिनका स्वागत वो नहीं करते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। माने एते गुड़ा बिछा गुड़ा करते केतोले ताकर बिछना लेखक और बिछना रे मिलुला केतोले से बही जो बही से उठुला से बही रे बिछा मिलुला। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डॉग नहीं करा किंतु आश्चर्य होता है तो समय केवल डॉग माना नहीं बिछा के डॉग नहीं। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोर में बांधकर दीवार में लटका दिया। थोड़ी देर बाद वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लेखक एक बार एक जहरीला बिच्छू को बांधकर अपने दीवार में लटका दिया था मगर थोड़ी देर बाद वो बिच्छू भी भाग गया। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी अतः मैंने उस अपनी कोठरी के कोने कोने से उसकी तलाश की किंतु वो तो गायब हो चुका था। लेखक बोले से स्वतंत्र बिच्छा को ताको देखे माने आउथरे चाहू नथले से बिच्छा ताको घर को आसो बोले से खोजी सनी ताको कोठरी सब बड़े किंतु से बिच्छा पड़े पड़ जाई। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। नेहरू जो इस कोठरी में रहते थे उसके आसपास सांप भी मिलते थे तो एक सांप मिलने की खबर समाचार पत्रों में भी छप गई। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है उसका स्वागत किया जाता है। लेखक बोले सबुदिन जेल जीवन गोटे प्रकार था किंतु केबे केबे किछि घटना घटे किछि माने भल जिनस ताको देखिया मिले तो ताको से स्वागत करते। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता
किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ और शाम को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। कौचनी से साप को डर ना किंतु केतबे देखिले मध्य कौन माने स्वागत कर साप को से कहते नहीं किंतु साप को से डरते नहीं बोले से कहते। जीव और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। जेल रहा भर जी जीव जंतु कीड़े मकोड़ा देखी बाहर से सब देशों से देखे ना कहते। वे मुझे अपने मित्र जैसा ही लगे और थे भी, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन की संगी साथी थे। कहते से सब मेरे मित्र भी थे कारण से मोर अकेलेपन जेहेतु से जेल एकुटिया थे सांग साथी ही से जीव जंतु मैंने थे। बच्चों तुम लोग इस वीडियो को देखो, इस पाठ की पढ़ाई करो। अब शब्दार्थ की पढ़ाई करेंगे। कोठरी, कोठरी का मतलब छोटा कमरा। परिचित का मतलब जान पहचान का। कड़ियों, कड़ियों का मतलब लगाम या छोटी धरन। फुर्सत, खाली समय। कीड़ा, कीड़े रेंगने वाला या उड़ने वाला वस्तु। शिकायत, अभियोग। उजड़ा, उजड़ा माने बर्बाद, उजड़ा का मतलब बर्बाद, नष्ट हो जाए। रेंगना, धीरे धीरे चलना। छोटी आदि कीड़ों का चलना माने जो धीरे धीरे जीव जंतु जाते तो बुझाए रेंगना बोले कहा जाए। कीड़े मकोड़े, कीट पतंग। दैनिक, दैनिक मतलब प्रतिदिन का, सबुदिन दैनिक। छेड़छाड़, हंसी दिल लगी। खटमल, खाट या कुर्सियों में कोने वाले कीड़ा जो छाड़ को जाओ खट और चेयर गुड़ा रहती। मच्छर, मशक माने मशा। मक्खिया माने मक्खी माने मक्खी का माने माछी। निरंतर, लगातार। गिलहरी, एक प्रकार की चूहिया जोटा हमें गुंडची मशा बोली कहूँ। झुंड, दल या समूह। अटखेलियां, खेलकूद। साहसपूर्वक, हिम्मत से। गोंद, गोंद का मतलब फोड़ो। गेर, गेर का मतलब ध्यान या ठहर। जरा, थोड़ा या कम। गेंद, गेंद का मतलब बंदूक या बॉल। खोना, गंवाना या नष्ट करना। भयभीत, डरा हुआ। सुरक्षित, अच्छी तरह रक्षित। शोर, शोर का मतलब कोलाहल। कैदी, कैदी का मतलब बंदी। निश्चल, चिंता रहित। बरामदा, दालान। टहनी, पेड़ की डाली, शाखा। फुर्ती, तेजी या जल्दी। गोल, गोलाकार घेरे या परिधि वाला। सुझाव, सलाह या परामर्श। स्याही, कैलिमा या मसी जो स्याही में एक जो कोई स्याही। प्रयास, प्रयत्न या कोशिश। परेशान, व्याकुल या व्यग्र। कौंधा, बिजली की चमक। रुई, कपास का रेशा। रुई, तुड़ा, कपास का रेशा। रुई। नन्हा, छोटा। प्रसन्न का मतलब खुश। चहेते, बहुत प्यारा। घोंसला, नीड़ या बसेरा। देर, विलंब। बैरक, जेल खाने का लंबा कमरा। बैरक, जेल खाना जो लंबा लंबा रूम पूरा तो बैरक बोले। नोक झोंक, परस्पर होने वाला झड़प, आक्षेप। सैकड़ों, अगणित या कई सौ। सौ सौ, सैकड़ों। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। बंदर, कपी, बानर माने मांकड़ भी हम उड़िया बोलते। किस्में, प्रकार। वर्णन, जेल का वर्ड का रक्षक। वर्णन, एकाएक, अकस्मात। सहसा या अचानक। डंडा, मोटी दंडछड़ी, बड़ा मोटा बारी दंडा करवे। भेंट, मेला, मेल मिलन। बिस्तर, बिछोना। जहरीला, विषैला। तलाश, खोज या जानो। गायब, लुप्त या छिपा हुआ। अत्यंत, इसलिए। समरसता, एक जैसा होने का अर्थ। यद्यपि, हल्की, हालांकि। घबराहट या घबराहट का मतलब व्याकुलता या अधीरता। अकेलेपन, एकाकी या निर्जनता। अक्सर, अक्सर का मतलब प्राय। बहुधा, बहुधा का मतलब अधिकतर। बच्चों आज की क्लास में तुम लोग इस पाठ के वीडियो को देखो और शब्दार्थों को भी देखो और अपनी किताब में जो पाठ दिया है उसको भी पढ़ो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।